प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल की मैथ चैप्टर 17C का पहला क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। तो ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसके द्वारा हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये पूछा गया है कि एंगल 6 और एंगल 7 ये कौन से एंगल है, इसको क्या कहेंगे। जैसे 6 है और ये आपका 7 है। तो प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर इस तरह से कट क्रॉस पर कोई एंगल ये बनता है तो ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। कहीं भी इस तरह से ये हो, इधर भी देखा जाए तो ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला आपका जो दिया हुआ है, तो देखिए 6 और 7 जो है ये आपको लिखना होगा। क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। ये जैसे अभी हमने बताया उसके हिसाब से ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल होगा ये। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगला आपका दिया हुआ है जैसे 3 और 4। यहाँ पे 3 और 4 इस तरह के कहीं भी अगर आपके बनते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया 3 और ये 4, तो ये आपके जो होते हैं कहीं इस तरह से मिले, ऊपर हो या यहाँ पे हो, तो ये हम एडजासेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजासेंट एंगल्स कहेंगे। ठीक, ये एडजासेंट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक, ये भी एडजासेंट एंगल। नेक्स्ट आपका दिया हुआ थर्ड पे देखिए, ये दोनों तो आपका हो गया। एंगल 4 और एंगल 8 आपका दिया हुआ है थर्ड वाले में। तो 4 और 8 ये आपके कौन से एंगल होंगे? अगर इसको देखें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान लिखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये। कहीं भी इस तरह से अगर मिले तो उसको करस्पॉन्डिंग कहेंगे। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपका नेक्स्ट दिया हुआ है चौथा क्वेश्चंस कि यहाँ पर 1 और 5 ये भी आपका जो दिया हुआ है, इस चौथे क्वेश्चन में ये भी हमारा क्या होता है? करस्पॉन्डिंग ही होता है। ये भी अगर कहीं इस तरह से हो तब भी इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके कहीं भी मिलते हैं तो इसको हम आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा और ये इसको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए एंगल 3 और 5, यानी 3 और 5 ये अंदर ही तो हैं। ये दो अंदर आपके दिए हुए हैं। मतलब ये पांचवा जो आपका, चौथा आपको हो गया, पांचवा एंगल 3 और एंगल 5, इसको आपको बताना है कि कौन से एंगल होंगे 5th नंबर का। तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। कभी भी देखिए 3 और ये हो जाए तो अंदर के ही है, ये इसके अंदर बने हुए हैं। तो जो ये अंदर होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल कह लेंगे। इंटीरियर एंगल्स होंगे ये। अब आपका हो गया 5th हो गया। अब एंगल 2 और एंगल 4 पर ध्यान दीजिए। 2 और 4 इस तरह के एंगल देखिए आपके, मतलब 6 नंबर जो दिया हुआ, तो ये भी तो एडजेसेंट ही होगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। जस्ट इस लाइन की इधर इधर, तो यहाँ भी तो यही दिया हुआ है। तो इसको प्यारे बच्चों कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक, एडजेसेंट एंगल हो गया। अब आपका आता है 7।
ये आपके 4 और 5 को बताना है कि ये कौन सा एंगल है। जैसे 4 और 5, तो ये आपका जैसे कहीं जेड आपको बना हुआ, जैसे देखिए ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे जा रहा है, तो एक जेड के आकार का बन रहा है। तो कहीं भी इस तरह से हो तो जेड के आकार का अगर बन रहा हो तो इंटीरियर आपका 4 और 5 ना, तो 4, 5 आपका जो हो जाएगा वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, तो इसको हम लिख देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, ये इंटरनेट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए 7 को आप देखिए, 2 और एंगल 2 और एंगल 7, 7वें में 2 और 7, 2 और ये 7 दिए हुए हैं। ऐसे कहीं आपके इस जगह जैसे आपको इसके बीच और इसके बीच दिए हुए हैं, तो ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट कह लीजिए। कौन सा होगा? ये हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख दीजिएगा, अल्टरनेट एंगल होगा ये। ठीक, एंगल हो जाएगा। अब आपका बचा 9th में, देखिए एंगल 3 और एंगल 6, 9th वाले में एंगल 3 और एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा? इंटीरियर। इसमें भी वही है, इंटीरियर है। जैसे देखिए ऐसे बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जैसे आपको मालूम होगा तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपका 10th जो दिया हुआ है, ये 4 और 6 आप देख रहे हैं, ये फिर ये क्या हो जाएंगे? ये आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे को इंटीरियर लगा दिया गया है, को इंटीरियर एंगल्स। अब लास्ट यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 11 में क्या है? यहाँ पर आपका एंगल 2 और एंगल 6, तो ये जहाँ पे आते हैं इसे करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये 2 और 6 को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कह लेंगे। ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ये। और लास्ट आपका जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 1 और 4। सिंपली ये आपको जैसे पहले बताया था वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। ठीक, इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमने पहले इसको इसलिए लिख दिया था क्योंकि इसमें टाइम लगता, इसलिए हमने इसको लिख करके हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए और समझिए, और वीडियो को पूरी तरह से इसको देखिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसको देखें, पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एंगल 8 = 180 दिया हुआ है। तो 180 आपका सेकंड का दिया हुआ है, तो इसमें हमें बताने हैं सारे एंगल जितने दिए हैं वो उसको हमें बताने हैं। अगर ये आपका कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सारे एंगल जितने दिए हैं वो आपको बताने हैं। तो ये तो हमारा, अगर एंगल 5 देखें, जैसे मान लो फर्स्ट,
तो एंगल 5 और एंगल 8 आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब एंगल 5 भी आपको कितने को जाएगा, 180, ठीक। और 180, और यहाँ पर सेकंड में अगर देखें एंगल 6 निकालें तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा वो कितने को होता है, 180 का, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। तो इनमें ये तो हमें मालूम हो गया कितना, 180। हाँ, तो ये आपका हो गया 180 हो गया। तो एंगल 6 कितने का होगा ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर ये 180 आ गया और 180, तो एंगल 6, तो यहाँ पर एंगल 6 करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, तो एंगल 6 आपका हो जाएगा 70। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक किया है प्यारे बच्चों, उसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम इसमें एंगल, ये फिगर ऐसे बना हुआ है, देखिए इस तरह से ये हो गया, ये आपका ई लाइन हो गई, ये ए और बी हो गया, सी और डी हो गया। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका दिया है 110 डिग्री दिया हुआ। यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दिया हुआ है कि एंगल 8 इक्वल टू 110। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल 5 जो होगा वो भी 110 का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। एंगल 5 एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ठीक, वर्टिकली अपोजिट होंगे। एंगल 6 अगर फाइंड करना है ये वाला, तो देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 आएगा। तो ये आपका 110 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। तो एंगल 6 आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70। एंगल 6 मालूम हो गया आपको। अब यहाँ पर एंगल 7 अगर निकालना चाहें, जैसे फर्स्ट हमने किया, यहाँ पर थर्ड हम लेते हैं। एंगल 7 कितने का होगा, देखिए एंगल 7, जब ये आपका एंगल 6 और एंगल 7 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। तो जब ये अपोजिट हैं तो एंगल 6 कितना दिया हो, 70, तो एंगल 7 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो गया। इस तरह का एंगल 1 देखिए कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना होगा, जब यहाँ पे ये दिया हुआ तो ये आपका एंगल जो है एक्सटीरियर, ये दोनों आपके कितने हो जाएंगे, एंगल 8, ये होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट एंगल होगा ये एंगल्स, ठीक। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर हैं ये, तो इसमें एंगल 1, अब यहाँ दिया हुआ है 8 का, आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एंगल 8 इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये आपको कितने होगा, 110 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आपके एंगल 2 अगर देखते हैं, एंगल 2 आपका दिया हुआ है, तो एंगल 2 आपका कितने का होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल 2 और ये आपका दिया हुआ 6, तो ये दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 2 आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 6 का आपकी वैल्यू 70 निकल चुकी है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप किसी एंगल को आप निकालना चाहें, सारे क्वेश्चंस आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सारे इसके तरीके मालूम होना चाहिए।
कुछ इसमें चीज़ें हैं, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अल्टरनेट, वर्टिकली, ये सारे आपको याद होने चाहिए। आराम से क्वेश्चंस आपके प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्यारे बच्चों कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।